बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज आपको यह बताने लगा हूं कि यूटीआई जो है, यूटीआई बहुत से पेशेंट जो है वो इसीलिए तंग होते रहते हैं कि मुझे जो है वो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये है जी मुझे। अब वो क्यों होता है, फीमेल को खासकर क्यों ज्यादा होता है? वो एक ही शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ खाया भी नहीं ऐसा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं ऐसा, लेकिन मुझे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है। जरा तफसील से सुन लीजिएगा, आपको इंशाअल्लाह ताला इसका पता चलेगा कि मुझे यूटीआई इन्फेक्शन होता क्यों है। यूटीआई इन्फेक्शन 80 से 90% इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से यूटीआई होता है, तकरीबन 80 से 90%। अब ये क्या बैक्टीरिया कहां से मिलता है, हमें क्यों होता है, ये सुन ले। फीमेल का यूरेथ्रा जो होता है वो एनस के यानी पखाने वाली जगह से बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब होता है। अब ये वाला बैक्टीरिया को दुनिया से बाहर से नहीं गिरता, बल्कि हर इंसान की इंटेस्टाइन यानी अंतड़ियों के अंदर मौजूद होता है। ये बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया जो है ये हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, मैं है, आप है, हर किसी के। अब क्या होता है कि ये हमारी डाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा अमल दखल दे रहा होता है, हाजमे के लिए सारा कुछ अंतड़ियों के अंदर मौजूद होता है ये। लेकिन ये फिर यूटीआई क्यों हो जाता है? पॉइंट है, सुनने की बात है। वो इसलिए कि जब हम ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं जो एसिडिक होती हैं, जो तेजाबियत वाली होती हैं, जिसको जंक फूड्स कह ले, तेज मिर्च मसाले आप कह ले, या उसको बर्गर शवारमे पिज्जे ऐसी कुछ चीजें कह लें जो आपके मैदे के अंदर एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। जब वो आप खाते हैं तो ये बैक्टीरिया जो होता है ना, ये नॉर्मल माहौल के अंदर एसिड में रहता है, ज्यादा तेज में नहीं रहता। फिर फीमेल जब रात के टाइम पर सोती हैं तो उनको पता नहीं चलता, उनके क्या होता है कि एनस से निकलकर पखाने वाली जगह से निकलता है ये बैक्टीरिया, और फिर उनके जो पेशाब की नाली है वहां बहुत करीब होती है, ये उसमें चला जाता है। या फिर यह होता है कि जब वो फीमेल स्टूल पास करती हैं, पखाना करती हैं, तो भी उनके जब वॉश करते हैं तो उस वक्त हाथों को अलग अलग वॉश नहीं करते, उसी वक्त पखाना वॉश किया और उसी वक्त उन्होंने पेशाब वाली जगह धो दी, तो उस वक्त भी उनको बैक्टीरिया लग जाता है। कोई जख्म हो जाए तब भी बैक्टीरिया लग जाता है, या कोई चांसेस ऐसे होते हैं कि बाहर से भी ये बैक्टीरिया आपको लग सकता है। लेकिन मोस्टली तौर पर फीमेल एक ही कहती है कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ख्याल रखती हूं लेकिन पता नहीं मुझे यूटीआई क्यों हो जाता है, मैंने किसी गंदी जगह पर पेशाब कर लिया तब भी यूटीआई हो जाता है। ठीक है जी, इन चीजों को आपने ख्याल रखना है। नंबर 1 तो ये कि आपने एसिडिक चीजें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। एसिडिक चीजें जितनी आप इस्तेमाल करेंगे आपके इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो यूटीआई इंफेक्शन पैदा होगा, आपको जलन होगी, पास आने लग जाएगी, जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो पास आने लग जाएगी, वरना पेशाब करते हुए जलन तो उसके अंदर मस्ट होगी। अगर आपको यूटीआई हो भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं। एक साइड पर तो आप जितनी भी एसिडिक चीजें हैं उनको खत्म कर दे, दूसरी साइड पर आपने क्या करना है, मामूली सी चीजें आपने लेनी है, आपके घर के अंदर मौजूद होगी, 10 रुपए का आपको लगेगा, इंशाअल्लाह ताला अजीज आपके लिए हो जाएगा। मलट्ठी ले लें 10 ग्राम, खबाजी ले लें 10 ग्राम, धनिया जो है वो 10 ग्राम, छोटी इलायची जो है वो भी 5 ग्राम ले ले या 10 ग्राम ले ले। इनको बारीक पीस ले, कैप्सूल भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई टेस्ट बेटर नहीं होता। आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम के टाइम पर खाएं, इंशाअल्लाह ताला जी चंद दिनों के अंदर ही जो यूटीआई जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ा नहीं मसला होता, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली बात है फिर आपको ज्यादा दिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, वरना ये 4-5 दिन के अंदर ही यूटीआई खत्म। लेकिन अगर आप जंक फूड्स नहीं छोड़ते, वो गजाएं नहीं छोड़ते जिनके साथ तजाबियत ज्यादा पैदा होनी है, तो फिर आप महीनों में दवाइयां इस्तेमाल करते रहे तो आराम नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बीमारों को शिफा दे। थैंक यू सो मच।